देख रहे न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में एनआईए की छापेमारी। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है। टेरर फंडिंग और जमात इस्लामी मामले में रेड की जा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, शोपिया में भी ये छापेमारी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कई जिलों में एनआईए का एक्शन। एनआईए का एक्शन ये इसीलिए कि कैसे आतंकवाद को खत्म किया जाए, कैसे टेरर फंडिंग को रोका जाए, कैसे जो वहां पर एजेंसियां चल रही हैं आतंकवाद के लिए जो काम कर रही हैं उन पर भी रोक लगाई जाए। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में एनआईए पिछले कुछ दिनों से लगातार इसी तरह से छापेमारी कर रही है। पिछले 10 दिनों के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से 2 आतंकी घटनाएं सामने आई, कई देश के जवान शहीद हुए और अब इसीलिए एनआईए कहीं से भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी है। वहीं दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने द केरल स्टोरी फिल्म देखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की और कहा है कि द केरला स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि केरल के कई सालों से वहां पर घट रही है, लेकिन फिल्म को लोग प्रोपेगेंडा बता रहे हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। मेरे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी हैं जिन्होंने आज द केरला स्टोरी देखी है। मैम, आपने मूवी देखी है आज। सबसे पहले आप मुझे बताइए मूवी के बारे में आपको क्या लगा, और जो लोग बॉयकॉट करने के लिए इस मूवी को बोल रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगी कि वो पूरी देश दुनिया को ये मूवी देखनी चाहिए। और क्या होता है कि देश में जो गंदगी है उसका जब तक आप देखेंगे नहीं तो उसकी सफाई भी संभव नहीं है। और उसकी सफाई करने के लिए कभी कभी चीज़ों को फेस टू फेस जानना और समझना अनिवार्य है। मैं 90 के दशक से इस तरीके की जो गतिविधियां देश में चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं फॉलो कर रही हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और मुझे मालूम है कि वेस्ट बंगाल के कई ऐसे केसेस हैं जहां पर उन लड़कियों की बाद में मौत भी हुई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस फिल्म को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल्स को उन्होंने बोला था झूठी फिल्म है, एक समुदाय को गलत दिखाने की कोशिश की है। समुदाय विशेष की वोटों के लिए कोई सरकार किस हद तक गिर सकती है उसका नमूना है ममता बनर्जी जी की सरकार, क्योंकि उनको शायद ये पता नहीं है कि समाज के अंदर इस तरीके की हिंसा आपकी मेरी बेटियों के साथ हो रही है। तो उसको रोकने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? और अगर आप कुछ प्रयास नहीं करते और आप उनको सेक्स स्लेव और सेक्स ट्रेडिंग में धकेलने के लिए तैयार हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ मीनाक्षी लेखी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लड़कियों को जिस धंधे में घुसाया जा रहा है या फिर लव जिहाद जैसी चीज़ों को यहाँ पर जस्टिफाई किया जा रहा है, उस पर उन राज्य सरकारों को शर्म आनी चाहिए। ममता बनर्जी को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं मनीषा, न्यूज़ इंडिया। वही जंतर मंतर पर धरना दे रही पहलवान बेटियों के साथ देश अब खड़ा है। विपक्ष के तमाम नेता और समाजसेवी इन प्रदर्शनकारी पहलवान बेटियों के समर्थन में अब तक जंतर मंतर स्थित धरना स्थल पर जा चुके हैं। इस मामले पर राज्यसभा में शिवसेना की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है। देखिए रवि सराफ की रिपोर्ट।
वहीं यूपी में चुनावी अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खबरी बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस जोरदार के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं उन्होंने दूसरे चरण में पहले चरण से भी अधिक सफलता का दावा किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले उनके मंत्री घूम रहे हैं। जब गांव-गांव, गली-गली मुख्यमंत्री घूमे तो समझ लीजिए कि कांग्रेस यहां पर आ रही है। वहीं दिल्ली के ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान यूपी निकाय चुनाव को लेकर दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचे। वहीं अमानतुल्लाह खान गाजियाबाद के मुस्लिम बहुल क्षेत्र कैला भट्टा इस्लाम नगर में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहीं न्यूज इंडिया के सहयोगी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान से खास बातचीत की है, देखिए आप। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के यूपी नगर निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें 11 मई को पहला चुनाव होना है। दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक अमानतुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो गाजियाबाद के कैला भट्टा क्षेत्र में 3 वार्डों के प्रत्याशियों के समर्थन में आज वोट मांगने आए थे। सर, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी देखिए, मैं आज यहाँ आया हूँ। 95, 93 और 92 वार्ड है। ये तीनों कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के यहाँ लड़ रहे हैं और जाकिर साहब जो पुराने यहाँ के पार्षद रहे हैं, 2 उनकी फैमिली से लड़ रहे हैं और एक वसीम जो हैं वो लड़ रहे हैं। और ये मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से यहाँ पर समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से इन्होंने काम किया, ये तीनों वार्ड हम लोग जीतेंगे। और मैंने देखा है घूम करके गाजियाबाद का, तो गाजियाबाद के और वार्डों में बहुत बुरा हाल है। न सड़कें हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, रास्ते नहीं हैं, तो अंडर डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हुआ। तो अब ऐसे में लोगों को हमसे उम्मीद है और लोग हमें काफ़ी मात्रा में सपोर्ट कर रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आप आए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, कैसा माहौल लगता है आपको दिल्ली के मुकाबले? ये देखिए, यहाँ जो है ना, नफरती माहौल पैदा करने की कोशिश यहाँ की जाती है और नफरत की बुनियाद पर जब वोटें पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है काम नहीं होगा। यहाँ लोगों को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लोगों को अस्पतालों की ज़रूरत है, लोगों को स्कूलों की ज़रूरत है, लोगों को सड़कों की ज़रूरत है, नालों से लोग परेशान हैं। तो क्योंकि नफरत पर यहाँ राजनीति होती है, वोटें पड़ती हैं, इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट पर इस इलेक्शन को लाया जाए ताकि लोगों के काम हो सके। जुबानी जंग जारी है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर व्यवहार करते हैं, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर व्यवहार करते हैं। क्या देखते हैं इन मामले को आपके, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर जुबानी जंग में इस टाइप एक तरफ एक पोलराइज करते हैं, दूसरी तरफ दूसरे पोलराइज करते हैं और इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं जनता पिस रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील यही है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और जिताकर भेजें। हम वादा कर रहे हैं जिस तरह दिल्ली में हमने डेवलपमेंट का काम किया, यहाँ भी करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार को द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध लगाने की अब घोषणा की है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही विवादों में घिरी फिल्म को कई राज्यों में कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ा है। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले कई लोग इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग इसको समुदाय के बीच नफरत फैलाने वाली वाहियात फिल्म भी करार दे रहा है। अधिकतर फिल्म देखने वाले लोग इसको अव्वल दर्जे की बदतर फिल्म ही बता रहे हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा इस फिल्म पर प्रतिबंध भी लगाया गया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।